हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज का हमारा ब्लॉग होने वाला है वेली लेक और कोवलम बीच का, जहाँ पे ना लाइट हाउस है जो बागी पिक्चर में शूट हुआ था और जो कि सबसे फेमस जगह है। तो फ़िलहाल हम एंटर कर रहे हैं वेली लेक के एंट्रेंस से। वहाँ से हमने टिकट परचेज़ की और अब हम यहाँ से अंदर जा रहे हैं। तो चलो फटाफट से अंदर मैं सारा आपको व्यू दिखा देती हूँ, अंदर कैसा है क्या है। पर अंकल ने मुझे यहाँ पे टिकट दिखाने के लिए रुका दिया और टिकट जैसे दिखाया हमें छोड़ दिया, हम आगे चल दिए। जैसे ही हमने सामने देखा पूरी हरियाली ही छाई हुई थी और रास्ते यहाँ पे इतने सारे थे कि मतलब कंफ्यूज हो जाएगा कि किसको कहाँ से जाना है। और हमारा कॉम्बिनेशन बिल्कुल मैच नहीं करता। ये बंदा यहाँ खड़ा था, मैं उस गली में चली गई और अंजलि शूट करने लग गई। मुझे सामने से जो रास्ता दिखा मैं उस गली से चलती बनी, तो अंजलि भी वहाँ पे आ गई और हम वहाँ से सीधे सीधे अंदर चले गए। अब ये जो रास्ते थे मैं उसके सेंटर में थी और यहाँ से मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कि कैसा व्यू दिखता है। बहुत ही प्यारा था गाइस। पर आगे हमको दिखा एक छोटा ट्रेन जो कि इस गार्डन के पूरे घूम घूम के चक्कर काट के आपको दिखाएगा कि कैसा क्या है। यहाँ से हमने टिकट परचेज़ की और हमने बोला भाई गार्डन आया है तो गार्डन तो पूरा एक्सप्लोर करके ही रहेंगे। तो टिकट का चार्ज मुझे पता नहीं, मैं भूल चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं, ऐसे 10-20 रुपये ही कुछ था पर हम चल दिए। और ट्रेन में हमें सबसे लास्ट में जगह मिली और खाली कोने वाली सीट जहाँ पे कोई नहीं था। वहाँ से हमें वीडियो शूट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होती और सब कुछ अच्छे से देखने को भी मिलता। थोड़ी ही देर में हमारी ट्रेन चल पड़ी और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वेली विलेज करके स्टेशन का नाम दिया गया था। काफ़ी क्यूट था। और जैसे ही ट्रेन चल पड़ी हम इंतज़ार कर रहे थे कि आगे क्या क्या आने वाला है। मुझे पता था कि इतना बड़ा गार्डन में चलकर बिल्कुल भी कवर नहीं कर पाऊँगी, इसलिए हमने ट्रेन पकड़ी थी। क्योंकि ये सब भी जानते थे कि मैं अपनी छोटी छोटी टांगों को तकलीफ़ देकर इतना तो बिल्कुल नहीं चल पाऊँगी। और कहीं ना कहीं हमारा डिसीजन बिल्कुल सही था, क्योंकि ये लेक और काफ़ी सारी ऐसी छोटी छोटी ब्रिज वगैरह बनी थी, टनल्स थे, मतलब काफ़ी अच्छा व्यू था। और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको आगे देखने को मिलेगी। चलो चलो उतरो गाइस, 10-20 रुपए में सिर्फ इतना ही मिलता है। बड़े आए, तुमको क्या लगा वर्ल्ड टूर करने वाले हैं क्या? चलो चलो। वैसे जिस हिसाब से गार्डन जितना बड़ा था ना उतना बड़ा थोड़ा राइड भी था, क्योंकि उतने पूरे गार्डन को कवर करना था। पर ट्रेन बहुत स्लो थी यार। उसके बाद पवन का ध्यान सबसे पहले कुछ अट्रैक्टिव मूर्तियों के पास गया और वो हमें वहाँ खींचते हुए लेके गया। उसे कुछ फ़ोटोशूट वीडियो करना था और रील्स वगैरह बनाने थे, तो हम भी बोले भाई चलो चलते हैं। और पवन ने इसका नामकरण भी किया था सुंदरी। हमारा एक तो सवाल है, किसने बनाई ये मूर्ति, क्यों बनाई और किस लिए बनाई ये मूर्ति? छोड़ो, पर काफ़ी अट्रैक्टिव लग रही। ट्रेन में बैठ के हमने देखा था कि वहाँ बोटिंग वगैरह भी हो रही है, तो हमने सोचा ये भी ट्राई कर लेते हैं। और हमने ली 3 लोगों की टिकट और ये टिकट लेके जैसे मैं आगे जा रही थी पुलिस अंकल ने मुझे आवाज़ दिया कि रजिस्टर में सबकी कुंडली लिखे और आगे बढ़े। साथ ही साथ हमें सेफ्टी के सामान भी कुछ थे जो वेयर करा रहे थे, जैसा कि पवन को यहाँ पे पहना दिया और मैं यहाँ पे रजिस्टर में अपनी कुंडली लिख रही थी इन तीनों की। एक एक करके सबको ये सेफ्टी वेयर करा रहे थे। अंजलि ने भी पहन लिया, अब बारी थी मेरी। और चचा मुझे भी ये लाइफ जैकेट फटाफट से पहना रहे थे ताकि गर्दी जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। गिर जाएगा यार। नहीं गिरेगा। मैं आ गई फुल जोश में, पर मेरा होश खो बैठा क्योंकि आंटियों ने सबसे पहले कब्जा करने के लिए आगे चले गए और पीछे से पता नहीं ये लोग क्यों पहले हमारा टिकट चेक करो करके बोल रहे थे। मैंने देखा था, बाकियों को नहीं बोला। हमको ही क्यों यार, हम क्या शक्ल से चोर नज़र आते हैं भाई साहब? और आपका ये फुद्दू सा लाइफ जैकेट लेके हम थोड़ी भागते। एनीवे, नज़ारा देखने के बाद मेरा मन पूरा हल्का हो गया। भाई साहब ने इस लेक के 2 चक्कर मारे थे इस बोट के साथ और पता नहीं क्यों पर मुझे ये बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था, गले में फंस रहा था यार। बोट को उड़ाते तो मज़ा आता, पर ये तो इतना स्लो ले जा रहा था, शायद मैं पैदल चलती तो जल्दी पहुंच जाती। पर कोई नहीं, पैसा दिया है वसूल तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। ओह माय गॉड, पानी और नारियल का झाड़ आता है ना तब व्यू बहुत अच्छा लगने लग जाता है। शूट तो मैं खतरनाक ही करती हूँ, पर ऐसे सड़े हुए ब्रिज आने लगे तो उस शूट का भी कोई मतलब नज़र नहीं आता। पर कोई नहीं यार, मज़े तो हमने काफ़ी किए। तो चलो अब इतने में इतना ही मिलता है। और उसके बाद हमें पार करना था ये वाला ब्रिज जो कि चलते वक्त बहुत ज़्यादा हिलता है और बच्चे तो इसमें शायद से डर जाएंगे, पर अडल्ट्स को कुछ नहीं लगेगा। पवन ने ऑफ कैमरा इस ब्रिज पे गुलाटिया उलट पुलट चलने की बहुत सारी कोशिशें की, जिसकी वजह से आगे चल के पुलिस वाले ने उसे सीटी बजाकर बाहर कर दिया। और उसके बाद रुको ज़रा, सब्र करो, असली मज़ा तो अभी आने वाला है।
जो मैंने ड्रामे 3D किए हो हैं रही है। यहाँ। कुछ नहीं करेंगे दीदी वो लोग। एक चुप दीदी। दीदी वो तो ना काटेंगे थोड़ी ना यार। अरे अंदर घुसी है तो 60 रुपया देना पड़ेगा ना, देना पड़ेगा। अभी बैठ हाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, वो तुम लोग को मिक्सचर समझ रही थी यार। तुम लोगों ने दीदी पेड़ डाल के रख। तो ठीक है उतर जा। हाँ ठीक है छोड़ दे कुछ नहीं। मजा आ गया यार। ये तो मांसाहारी है यार। निकालना नहीं अभी। देख इसका मजा। फाइनली ये लोग अभी थोड़े से शांत दिख रहे हैं। चिल्ला चिल्ला के इन लोगों ने हाल। इधर ही आएंगे, इधर आगे आएंगे। हाँ मेरा तो होने आ गया। नीचे खा के बैठ गए कुछ। मुंह दिखा जरा दोनों अपना, शर्म आनी चाहिए बच्चा। तो थोड़ी देर हम यहाँ गार्डन में किसी झाड़ के नीचे थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और हमें भूख भी लगने लगी थी, क्योंकि खाने का टाइम हो चुका था। पर आसपास यहाँ खाने के लायक का कुछ था नहीं, तो बस हम मोबाइल में सर्च कर रहे थे कि नियर बाय कोई होटल मिल जाए, वहाँ से हम खाएंगे और जाएंगे कोवलम बीच। पर यहाँ खाने के बहुत ज़्यादा वांदे थे, तो हमने सोचा कि पहले चलते हैं कोवलम बीच और वहाँ से फिर कुछ खाने को मिलता है तो फिर वहाँ रुक के कहीं कुछ खा लेंगे। तो फटाफट से हम बैठे ऑटो में और हम जैसे वहाँ पहुँचे, हमें खाने को लिटरली कुछ नहीं मिल रहा था। भाई आधा 1 किलोमीटर हो गया। मीन्स ओनली मीन करी। मीन करी यार, मीन करी राइस। बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद हमें एक अच्छा सा रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे हमने पराठा और चिकन मंगाया था ना। बाकी सब जगहों पे वो इडली वड़ा सांबार, फिर वो मीन करी मतलब मच्छी कड़ी और राइस, यही सब मिल रहे थे। इसके अलावा कुछ मिल ही नहीं रहा था। पेट पूजा होने के बाद सबसे पहले हम पहुँचे इस ब्यूटीफुल लोकेशन में। लुक एट द व्यू गाइस, जन्नत असली वाला। इसी के बाजू में एक सुंदर सा लाइट हाउस भी था गाइस, जो कि आज बंद था। अब बैड लक। आधे कपड़ों में फॉरेनर्स को देख के पवन ने बोला, भाई मुझे यहाँ से कहीं नहीं जाना, मुझे बस एक बेड दिला दो और मैं यहीं पे पूरा टाइम बिताऊंगा। बौखला गया है ये बंदा। जो पिक्चरों में दिखाया जाता है वो इसको सामने से देखने को मिल गई तो इसने जन्नत पा लिया। अब ये सब चीज़ तो हमको नहीं देखनी। मुझे तो पसंद है चमकीले चीज़ें, जैसे कि हिमावारी को पसंद है शिनचैन की बहन। वैसे मैं एक पत्थर वाले दुकान में आ गई और मुझे चाहिए था यहाँ से पाइराइट। सोचा पाइराइट खरीद कर मैं अमीर हो जाऊँगी, मेरी सेविंग्स ज़्यादा हो जाएगी। पर जब से साला पाइराइट खरीदा है, पैसे कुछ ज़्यादा ही जेब से खाली हो रहे हैं। अभी इधर ही देख लो, यहाँ पे हम आए थे बोट राइड करने के लिए और बोट राइड का उन्होंने लिया था 2500 रुपीज़, जो कि पाइराइट खरीदने के तुरंत सेकंड बाद उड़ गए, जिसका मतलब आप समझ ही सकते हो। फोटो। जिस भी लोकेशन में हम जाते हैं वहाँ हमें कुछ ना कुछ चीज़ तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, और यहाँ हमें ये बोट राइड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। हमारे आंखों को बहुत ज़्यादा भा रहा था ये व्यू, तो मुझे मनी कहीं ना कहीं वर्थ इट लगा। चलो पैसा गया तो क्या हो गया, मज़ा भी तो आया। तो पाइराइट को लेके मैं अपने घर चली गई। मैं सोची अब तो मैं अमीर होके रहूँगी। और अब यहाँ तक पहुँच ही गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ही जाइएगा।